नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, एक ऐसा हृदय, एक ऐसा मन, प्रजापतिर्य प्रथमं जिजीविषु शशास कृष्या दिशु कर्मसु प्रजा। एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनका हृदय, जिनकी बुद्धि और जिनके ज्ञान में निरंतर अपने आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के प्रति एक सजग जीवित संवेदनशीलता जागृत थी, और इसीलिए शायद उनको यह भगवतीय सत्ता, यह परमात्मा, अरहंत, सर्वगुण संपन्न होने का एक सुअवसर प्राप्त हो गया। कितना जरूरी है स्वयं का सुंदर होना, कितना जरूरी है स्वयं के मन, स्वयं की वाणी, स्वयं की शरीर की इंद्रियों में दया प्रकट होना कितनी जरूरी है। शायद हमें अपने पापों के विनाश से भी अधिक और पुण्य कमाने से भी अधिक अगर सावधान होना चाहिए था, तो अपने मन वचन काय की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और ऐसे वह महाप्रभु तीर्थंकर अपने राज सिंहासन पर बैठते हुए भी जब इस प्रकृति में परिवर्तन होने लगे, क्योंकि संसार का यही स्वभाव है, परिवर्तन होना, सुख से दुख की तरफ की यात्रा और दुख से सुख की तरफ की यात्रा, ये निरंतर चल ही रही है। इसी अवसर को प्राप्त होते हुए अथवा इन अवसरों का लाभ लेते हुए जिन आत्माओं ने इस सृष्टि के प्रत्येक जीवात्मा के पीड़ा को, वेदना को, दर्द को, उनके जीवन के अभावों को, असहाय निराश्रित अवस्थाओं को पहचान करके उनके दुखों को दूर करने के लिए कभी विचार किया जाना, कभी चिंतन किया जाना, कभी मनन किया जाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी वेदी पर भगवान को रख दिया और आगे पीछे मंडराने लगे, ये बहुत आसान क्रिया होती है। किसी भी भगवान के बगल में सन्यास लेकर के मंडराते रहना, ये बहुत दुनिया की आसान चीज होती है। लेकिन किसी भी परमात्मा को, किसी भी अरहंत परमेष्ठी को हम तभी समझ पाएंगे जब वो भगवान बनने की यात्रा जब से उनकी शुरू हुई, वो शुरुआती यात्राओं में हम कभी अपने दिमाग को लेके ही नहीं जाते। उनका भी ये थी, धरती पर किसी जगह मकान था, पत्नी थे, बच्चे थे, जैसा आपके पास है। फिर कोई गुरु मिले, फिर उन्होंने दया, अहिंसा, करुणा का उपदेश दिया। फिर उनके हृदय में, वाणी में, आँखों में, बुद्धि में दया उत्पन्न हुई, और उन्होंने कहीं ना कहीं से इस दया से ही अपने आत्मा के इस परम शुद्ध अवस्था तक की यात्रा को पूरा किया होगा। ऐसे वह आदिनाथ भगवान जिन्होंने अपने सामने उपस्थित उस प्रजा को असी मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य
ऐसे अनेकों प्रकार की विद्याओं और कलाओं से निपुण होने के लिए प्रेरणा दी। और जो जीव जगत अत्यंत दुखित पीड़ित हो रहा था, उन सारे जगत के जीवों के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के संसाधनों का मार्गदर्शन दे करके उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दिया था। जीवन तो वही है ना, जीवन तो वही है, सारभूत है, मंगलमय है, आदर्शमय है, जिसने औरों के जीवन में आनंद, मंगल और खुशियों का कुछ स्वप्न देखा हो, कुछ ऐसे पुरुषार्थ किए हो। जगत में उस व्यक्ति को, उस आत्मा को पशु कहा जाता है जो सिर्फ अपना सुख ढूंढता है, अपना ही सुख ढूंढ रहा है। मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, यही सब हम लोग ढूंढ रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा है, मेरे क्या स्वप्न है, मेरे साथ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हम लोग अपने सुख निर्माण करने के लिए नाना प्रकार के धर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर आप जिनेंद्र भगवान के शासन को देखोगे तो यहाँ स्वयं के सुख निर्माण करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ अपने आसपास के प्रत्येक जीव को सुख देने की प्रक्रिया ही उत्पन्न होती है। और इसलिए मैं पुनः पुनः जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ कि मुझे अविचल सागर जी के हृदय में भी मेरे आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के लिए दया हो, करुणा हो, विनय हो, नम्रता हो, मधुर वचन का, वात्सल्य का, प्रेम का एक भाव स्थापित करते हुए मैं अपना शेष जीवन व्यतीत करूं। पूर्व जन्म के मित्र भी आएंगे निकट, पूर्व जन्म के वैरी भी निकट आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने स्वभाव को धारण करते हुए, जैसा उन्होंने अपनी जीवन की यात्राओं में योग साधना का प्रदर्शन किया था, दुख सहन करना, यातना सहन करना, अपमान, अनादर, अविनय सहन करते हुए जीवन में किसी की भी जीवात्मा के प्रति शिकायत धारण न करते हुए एक निर्दोष चित्त, निर्दोष वाणी, निर्दोष इंद्रियों के साथ अपनी जीवन की यात्रा का समापन हो, यही मैं प्रभु श्री के चरणों में प्रार्थना करते हुए नमस्कार करता हूँ। जैसे उन महाप्रभु ने जगत के जीवों के लिए दया की, वैसे मैं भी दया करूं। मेरी आंखों में भी, मेरी बुद्धि में भी दूसरों के दुखों को, दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों की वेदनाओं को समझने की क्षमता उत्पन्न हो, क्योंकि इसी क्षमता से ही मैं अत्यंत दयालु होकर के उस प्रभु की कृपा का पात्र बनना चाहता हूं। एक दया के महासागर से अगर दया प्राप्त करना है तो स्वयं का भी दयालु होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम जिनेंद्र भगवान की दया को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी दयालु ही बनना पड़ेगा। दुखी बन करके अगर दया प्राप्त होती है, ऐसा अगर आपका विचार है, तो संसार के अनंत जीव दुखी है, उन पर कोई किसी भी ईश्वर के द्वारा कोई कृपा नहीं की जा रही है। इसलिए मुझ पर भी वह कृपा नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ईश्वर के सामने पुनः पुनः अपना दुख लेकर के ही जाऊंगा, परेशानियां, विपत्तियां, यातनाएं, अनेक प्रकार का अभाव, इच्छाएं और कामना और भोगों की पूर्ति नहीं हुई है, यही सारी बातें मैं अगर ईश्वर के सामने ले जाऊंगा तो कभी भी वो ईश्वर मुझ पर कृपा नहीं करने वाला। एक गुणी आत्मा हमेशा दूसरे गुणी का सम्मान करता है। तो जब तक मैं मेरे प्रभु के पास अपने गुणों को लेकर के नहीं जाऊंगा, अपने व्यक्तित्व के मूल्यों को लेकर के मैं वहाँ उपस्थित नहीं होऊंगा, हृदय की सुंदरता, वाणी की सुंदरता, चक्षु इंद्री की सुंदरता, अपनी आचरणों की सुंदरता का बखान अगर मैं उनके सामने खड़े होकर के नहीं करूंगा कि तेरी आज्ञा, तेरी शिक्षा, तेरे दिए हुए मार्गदर्शन की प्रेरणा से मैंने स्वयं अपने आप को इतना सुंदर बनाया है, मैंने इतना धैर्य, इतना साहस, इतना विवेक प्राप्त किया है मेरे महाप्रभु, अब तो आप मुझ पर कृपा करें। क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का हम लोग इतना समर्थन करते हैं, लेकिन हम कभी भी धार्मिक स्वभाव का समर्थन नहीं कर पाए। कभी भी भगवान के पास जाना है आपको, तो आप घर से निकलते समय आप अपने आप को देखना चालू करो कि
इस जैन कुल में, इस जिन शास्त्रों से, इन जिनेंद्र भगवान के उपदेशों को सुन करके, साधु संतों के निकट पहुंच करके अपने अपने स्वभाव की कौन सी मूर्खताओं का विनाश किया, कौन सा आलस, कौन सी निद्रा, कौन सा दुराचार, कौन सा व्यभिचार, कौन सी हिंसा, कौन सा झूठ, कौन सी चोरियाँ, किस प्रकार की निंदा, नालस्ती, आलोचनाएं, अन्य प्रकार के सारे दुर्गुणों से पहले आपके अंदर कितना था, और आप प्रभु कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, इनके उपदेशों को श्रवण करते हुए आपने अपने हृदय में कितनी अच्छाइयाँ प्रकट की है, बुद्धि में कौन सी सुंदरता प्रकट की है, वाणी में कौन सी सुंदरता प्रकट की है। अगर आपको ये कहने के लिए कुछ है ही नहीं भगवान के लिए, भगवान के पास सामने जा कर के, तो भगवान की तरफ से भी आपके पास कुछ नहीं आने वाला। जो उन्होंने 2500 साल पहले हमारे लिए इस धरती पर छोड़ के चले गए हैं, वह है उपदेश। और उस उपदेश के अनुसार, उन सारे महान पवित्र शब्दों के अनुसार अगर अपने बड़े कष्ट सहन करके, श्रम करके, नाना प्रकार की यातनाओं के बीच में, सुख में, दुख में, दरिद्रताओं में रह करके भी उनके शब्दों के अनुसार जो बुद्धि निर्माण की, जो विचार निर्माण किया, जो नीयत निर्माण की, जो अपनी भाषा, चक्षु इंद्रिया निर्माण की, जो आपने अपनी नीयत की सुंदरताओं का निर्माण किया है, कभी उसकी भी अपने थाल में भर करके, अपने हाथों में जिस प्रकार हम द्रव्य लेकर के जिनालय आते हैं, ऐसे अपनी बुद्धि में अपनी विचारों की सुंदरता लेकर के भी कभी जिनालय आवे कि हाँ प्रभु तेरी कृपा से, तेरे मार्गदर्शन से, तेरी आज्ञा से, तेरी शिक्षा से प्रेरित होकर के मैंने अपने आप को इतना सुंदर बनाया है। और वह सुंदरता की थाल, अपनी स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, नीयत की सुंदरताओं की बखान जब हम प्रभु के सामने बैठ करके करेंगे, तभी जाकर के वहाँ से कुछ कृपा आने वाली है। इसलिए नाहक मेरी इच्छाओं का क्या होगा, मेरे पास इतना पुण्य है क्या नहीं है, अथवा मेरे पास पाप कट रहे कि नहीं कट रहे, ये नाहक व्यर्थ की सारी परिकल्पनाओं में अपने आप को ज़्यादा न ले जा करके आप अपने आप को यहाँ संतुष्ट कीजिए कि हाँ मुझे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र का निर्माण करना होता है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान होता है थोड़ा बहुत, लेकिन दिशा मालूम नहीं होने के कारण हम लोग यूं ही बस खाली कुछ अपनी वाणी से बड़बड़ाते रहते हैं, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, उतना पढ़ लिया, और थोड़ा सा शरीर की सुंदरता और आसपास के 2-4 लोग हमें पसंद करते हैं, यही तक हम अपने जीवन की सारी पूर्णता को मान करके जीवन बिल्कुल अज्ञानता में ही व्यतीत कर रहे होते हैं। अगर आपके आसपास के 2-4-6 लोग जो आपको पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, चिंता करते हैं, केयर करते हैं, वो हट जाए आपके आसपास से, तब आपको पता चलेगा आपका क्या मूल्य है, आपकी क्या अहमियत है, आपकी क्या योग्यता और क्षमताएं हैं आपके अंदर। ये नाहक झूठी प्रश्वास ये जब तक छटेगी नहीं, तब तक वास्तविकता में आपको अपराध बोध क्या है, अज्ञान क्या है, मूर्खता क्या है, बेवकूफ़ी क्या है, बहकना क्या होता है, ये पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये आसपास के लोगों के द्वारा जो हमें नाहक अनावश्यक शरीर, धन, वैभव, समृद्धि के कारण, कामादिक विकार के कारण जो हम पर प्रेम किया जाता है, प्रेम जताया जाता है दूसरों के द्वारा, ये जब तक बुद्धि का भ्रम नहीं टूटेगा, तब तक आपको प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी, शास्त्रों की वाणी का ना अर्थ समझेगा, ना भाव समझेगा, ना कभी आपको इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। इसीलिए आपको चाहिए कि आप निरंतर जिनेंद्र भगवान की प्रशंसाओं को करते रहे। बहुत अच्छी साधना भगवंतों के द्वारा दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी जिनेंद्र भगवान का अनुयायी है, उसको अपने भगवान की प्रशंसा करने की आदत डालना चाहिए। मैं कई बार लोगों को प्रेरणा देता हूं कि आप प्रशंसा कीजिए, आप गुणानुवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे हृदय की सुंदरता का विकास होता है, बुद्धि की सौंदर्य का विकास होता है। हमारे हृदय में जो छोटा छोटा प्रेम होता है अपने प्रभु के लिए, वो प्रेम अनेक प्रकार से विकसित होने लग जाता है। क्योंकि प्रेम बढ़ना तभी संभव होता है जब आप महापुरुषों से वार्तालाप करते हो, आप कुछ कहते हो, आप कुछ बोलते हो। आपने कहा ना कभी किसी को बात ही नहीं की है, तो वहाँ प्रेम बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। ये जो संवाद है प्रभु और उसके भक्त के बीच में जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होता है, ये वार्तालाप का मतलब ही स्तुति था, स्तोत्र था, गुणानुवाद था, प्रशंसा था। यही सारी प्रक्रियाओं से आज तक अनेकों साधकों ने अपने जीवन में नाना प्रकार के अतिशय चमत्कार और अपने जीवन के और आत्मा के सौंदर्य को विकसित किया है। हम रोज प्रातःकाल के समय जिन महान आत्माओं को नमस्कार करते हैं, वो आखिर इतने सुंदर है ही क्यों?
वो अरहंत इतने सुंदर क्यों हैं, वह सिद्ध भगवान इतने पवित्र क्यों हैं, वह आचार्य परमेष्ठी इतने वंदनीय पूजनीय, इतने हमें स्मरणीय क्यों है? क्योंकि उनका चित्त निरंतर महापुरुषों की प्रशंसा में, उनके मुख से निकले हुए शब्दों का पालन करने में ही अपने जीवन का आनंद समझते हैं। इसीलिए मात्र हम उनको नमस्कार करते हैं। और ऐसे कोई और व्यक्ति अपना दिगंबर रूप लेकर के बैठा है, अपना हृदय, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपना सारा सांसें उसने किसी परमात्मा और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए समाहित किया है, ऐसे उन साधकों को स्मरण करने मात्र से जब हमारे इतने कर्म करते जाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि हम खुद वो साधना करने लग जाएंगे तो हमारे कितने कर्मों का विनाश होगा। बहुत आसान और बहुत सरल माध्यम बताया था भगवान जी ने कि आप जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा कीजिए। प्राय करके प्राचीन आचार्यों में, प्राचीन पूजा पद्धतियों में कोई भी श्रावक जिनेंद्र भगवान के सामने अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम भाव, आस्था का भाव, प्रसन्नता का भाव धारण करके प्रभु के सामने अष्टमंगल द्रव्यों की सजी हुई थाली ले करके प्रकट होता था। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वह द्रव्य हो सकता है और वहाँ उपस्थित होकर के वह प्रभु की उस मुखमंडल को देख करके, उनके शरीर के एक एक अंग अंग को देख करके, उसने जो अपने शास्त्रों में, गुरुजनों के मुख से, पुराण ग्रंथों में जो उस प्रभु के बारे में पूर्व जन्मों का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक आदि आदि कल्याणकों के बारे में, अथवा उनके पूर्व 9 भवों के अंदर जो तप किया, ध्यान किया, चिंतन किया, त्याग किया, जो कष्ट सहन किए, नाना प्रकार के उपसर्ग जो उन्होंने सहन किए, उनका उन्हीं के सामने उपस्थित होकर के जो वो विचार प्रकट करता था, उन्हीं की बातों को उन्हीं के सामने कहता था। और ऐसे निश्चल हृदय से युक्त होकर के वह अपने हाथों में द्रव्य लेकर के प्रभु की मुखमंडल को देखते हुए उनके जीवन के अतीत में प्रवेश करना। वर्तमान में जो हमारे सामने अरहंत परमेष्ठी विद्यमान है, ये तो हमें दिख ही रहे हैं, लेकिन इनको देखने के उपरांत इनके अतीत में प्रवेश किए बिना आप कभी भी प्रशंसा नहीं कर पाओगे। क्योंकि वर्तमान में जो जिनबिंब है, वो जिनबिंब आज जो वर्तमान में हमारे सामने खड़ा हुआ है अथवा बैठी हुई प्रतिमा पद्मासन की, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अतीत में जिस प्रकार के कर्म किए, उस कर्मों का ये फल मात्र है। ये तो फल है, इसको क्या देखना। लेकिन यात्रा अथवा जो प्रशंसा की साधना जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई, वो हमें जिनेंद्र भगवान के जीवन के अतीत के क्षणों में ले जाती है। और इसीलिए शायद मैंने 1-2-3 दिन पहले भी प्रकरण लिया था कि कैसे कोई एक व्यक्ति, एक लड़का अपनी माँ की अर्थी पर बैठ करके, अथवा कैसे एक कोई महिला अपनी माँ के सामने उपस्थित होकर के पुनः 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 वही सारे शब्दों के द्वारा कोई रोने लग जाए, अथवा कोई व्यक्ति किसी की पुनः पुनः उन्हीं शब्दों में प्रशंसा करने लग जाए, तो इसको तो हम एक मूर्खता ही समझ लेते हैं कि ऐसे कैसे, कल आकर के तुमने यही बोला था, आज आकर के तुम यही बोल रहे हो। तो ये सारी प्रक्रिया जो वर्तमान समय में समाज में फैल चुकी है कि मैं ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये पढ़ लूँगा और पढ़ने के बाद मेरा काम हो जाएगा, मेरे दिन बदल जाएंगे, तो ये सारी व्यवस्थाएं कभी जिन धर्म में थी ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हाँ, आपको प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, अनेक प्रकार के पाठ है, अनेक प्रकार की स्तुति है, अनेक प्रकार के वंदनाओं के, अनेक प्रकार के भक्ति के सारे उल्लेख प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध करके जो भी दिया है अथवा हम तक पहुंचा है, उसका पठन पाठन हमेशा चलते रहना चाहिए। जैसे आपके क्षेत्रपाल जी में हमेशा भक्तांबर स्तोत्र जी का पाठ चलता है, कई जगह समयसार का पाठ चलता है, कई जगह तत्वार सूत्र का पाठ चलता है। तो ये पठन पाठन की प्रक्रिया कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पढ़ने मात्र से मेरा उद्धार होगा, पढ़ लिया इसलिए मेरे ऊपर प्रभु कृपा करेंगे, पढ़ लिया इसलिए मात्र हो गया, मेरी बहुत आस्था है इसलिए ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं चलता। मैं अगर आस्था रखूं कि नहीं, ये मेरी आस्था है कि ये जो कपड़ा है इसमें मुझे चित्र दिखेगा, मुझे टीवी दिखेगी, तो ये आस्था यहाँ गलत जगह रखी ना हमने। आप अगर किसी टीवी के सामने खड़े हो और आप बंद टीवी के सामने भी खड़े रख करके कहोगे कि नहीं मेरी आस्था है कि ये दिन चालू हो जाएगी, तो भाई ये चालू हो जाएगी, चित्र दिख जाएगा, ये संभावना फिर भी है उसमें। बंद टीवी में भी, खराब टीवी में भी ये संभावना है कि भाई मेरी आस्था है एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा, तो इसमें से चित्र प्रकट होने लग जाएंगे, चलचित्र मुझे दिखने लग जाएंगे। लेकिन इस लकड़ी के सामने आकर के कोई कहे कि नहीं मेरी आस्था है, यहाँ से मुझे बिल्कुल टीवी दिखने लग जाएंगे, एक ना एक दिन तो मैं प्रयास करूँगा तो यहाँ मुझे पिक्चर और मूवी और नाना प्रकार के भजन मुझे सुनने को मिल जाएंगे, तो ये तो नाहक हो गया ना।
जब जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं आपको कि हे श्रावक श्रेष्ठी, हे संसारी जीव, अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आप जिनेंद्र भगवान की स्तुतियों को कीजिएगा। तो शायद मैंने उस दिन आपको अपने जिनेंद्र भगवान के बालों की प्रशंसा का थोड़ा सा एक आपको प्रेरणा भी दी थी कि आप इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। आप ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए थे, किताबों का ज्ञान है, अक्षरों का ज्ञान है, आप मनुष्यों के साथ सभ्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि आप मेरे प्रभु की प्रशंसा नहीं कर सकते? तो आपको मैं बार बार कहूँगा कि आप अपनी दिमाग, आप अपनी बुद्धि, आप अपने हृदय, आप अपने अंतःकरण के सारे ताले खोल करके रखिए और जिनेंद्र भगवान के लिए कुछ ऐसे शब्दों के द्वारा, कुछ ऐसे अक्षरों के द्वारा कुछ कहना चालू कीजिए जिसके कारण आपको लगे कि हाँ, आज मैंने अपने परमात्मा के प्रति जिस जिनबिंबों के माध्यम से, जिस जिनबिंबों को देख करके, जिस जिनबिंबों को मैं पूज करके, जिन जिनबिंबों के सामने अर्घ चढ़ा करके मैं अनंत काल के संसार बहुभ्रमण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं उनकी स्तुति भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कई बार आश्चर्य लगता है कि पूरे जैन समाज में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करता हो। निश्चल मन हो करके, शांत मन हो करके, टूटी फूटी भाषा में ही सही, लेकिन वो खुद अपने अंतःकरण से, अपने कंठ से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि में उस जिनबिंबों को देखने के उपरांत जो शब्द याद आने लगे, जो प्रभु की कुछ पूर्व जन्म की कुछ बातें उसको याद आने लगी, उन्हीं बातों को वो उन्हीं के सामने रख देता है। तो बैठना चाहिए आपको, प्रयास किए बिना, अभ्यास किए बिना, कोशिश किए बिना, सीखे बिना हम कभी कुछ नहीं अच्छा कर सकते। तो पहला कार्य होता है कि सुनना। तो आपको सुनना चाहिए कि प्रभु की भक्ति का वास्तविक रूप क्या है। सुनने के उपरांत अपने हृदय में इच्छा प्रकट करना चाहिए कि जिस प्रकार आज मैंने प्रभु भक्ति करने की विधि सुनी है, मुझे उस प्रकार की प्रशंसा अथवा साधना कर लेना चाहिए। इच्छा उत्पन्न हो गई तो भी पूरी नहीं होगी साधना। इच्छा होने के उपरांत प्रभु के लिए, स्तुति के लिए कुछ शब्द ढूंढना चाहिए, दिमाग पर जोर देना चाहिए। घर के काम करते हुए भी, घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती हुए भी, उस मकान में, दुकान में बैठ बैठ करके भी उस प्रभु मूर्त को स्मरण करके उनके अतीत के जीवन के त्याग की प्रशंसा करे, तप की प्रशंसा करे, ध्यान की प्रशंसा करे, उनकी निर्मोहिता की प्रशंसा करे, उनके दुख सहन करने की क्षमताओं की प्रशंसा करे, कैसे उन्होंने 6 माह तक भोजन नहीं किया, इसकी प्रशंसा करें। कैसे फील होता होगा, रोज एक मुनि महाराज अपनी अंजुली बांध करके, अपनी मुद्रा लेकर के निकल रहे हैं और कोई भी उनको अन्न नहीं मिला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लगातार 180 दिन तक। बहुत बड़ी बात होती है, इतना धैर्य, इतना साहस, इतना विवेक, इतना सब्र कहाँ से लाए हम? अरे हम तो जो हाथ में भोजन मिलता है उसको तो हम सब्र से नहीं खाते, शांति से नहीं खाते, धैर्य से नहीं खाते। जो प्राप्त हो रहा है भोजन, उस भोजन से ही हमें हजारों शिकायतें होती है। और कहाँ वह निश्चल मन, कहाँ इतना सब्र लाया होगा कि रोज इच्छा लेकर के उठ रहे हैं और रोज वह अधूरी इच्छा लेकर के वापस आ रहे हैं। कितना धैर्य था उसमें। और एक हम लोग हैं, थोड़ा सा दुकान नहीं चली, थोड़ा सा व्यापार नहीं हुआ, बिना पुण्य कमाए, बिना सत्कर्म किए, बस दुकान खोले इसलिए दुकान चलना चाहिए, व्यापार कर रहे इसलिए व्यापार चलना चाहिए। नहीं चला तो दुनिया भर की शिकायत है, भगवान से शिकायत, गुरु से शिकायत, शास्त्रों से शिकायत, क्या रखा है, कुछ नहीं होता, महाराज का इतना आशीर्वाद लिया, कुछ असर नहीं हुआ, भगवान की इतनी रोज पूजा करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो आज हम लोग अपना सब्र छोड़ करके 2-4 चीज़ें अच्छी करने लग जाते हैं और करोड़ों जन्मों से जो हमने पाप इकट्ठा किया था उसका फल बिल्कुल नहीं भोगना चाहते। दूसरे धनवान, वैभववान, समृद्धवान लोगों को देख करके हृदय में जो जलस पैदा होती है, उस जलस और ईर्ष्या के कारण हम लोग भी वैसा ही अमीर बनने की इच्छा से ये पूरा मनुष्य भव यूं घुटना फोड़ करके निकाल देते, जिसका कोई मूल्य ही नहीं बचता। इसलिए ध्यान रखना, सजग बुद्धि, सावधान बुद्धि, विवेकवान बुद्धि होते हुए आपको जो करने के योग्य काम है वो निरंतर रुचिपूर्वक, आनंदपूर्वक करते रहना चाहिए। जो नहीं करने के योग्य कार्य है उसको अगर करना भी पड़े तो सभ्य तरीके से उन कार्यों को करते हुए, क्योंकि गृहस्थी है तो वहाँ हिंसा भी होगी, झूठ भी होगा, चोरी भी होगी, वहाँ मैथुन सेवन भी है, परिग्रह सेवन भी है, हल्का फुल्का क्रोधमान मायालोभ भी है। तो कोशिश करें कि जिन अपराधों से आप मुक्त नहीं हो सकते वो अपराध भी आपके इतने सौम्य हो, इतने कोमल हो, आवश्यक पड़े तो ही वह अपराध हो, अन्यथा शांत मनोवृत्ति से बुद्धि को जो धन आ रहा है, जो वैभव आ रहा है, जितनी आमदनी आ रही है
उसी में अपनी बुद्धि को शांत रहने के लिए खुद ही खुद को प्रेरणा दो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को ना धन शांत कर सकता है, ना वैभव शांत कर सकता है, ना भगवान शांत कर सकते हैं, ना मंत्र शांत कर सकते हैं। तुम तत्क्षण अपनी बुद्धि को उपदेश दो, अपनी बुद्धि को समझाओ कि जो आमदनी आ रही है, अब चाहे वो 25 पैसे की आमदनी हो और रुपए का खर्चा हो, तो भी आपको ही अपनी बुद्धि को समझा करके शांत बिठाना है। आपकी बुद्धि को संसार का ना भगवान, ना पुण्य, ना कोई संसार का मंत्र, ना स्तोत्र कोई शांत नहीं कर सकता। समझाइश होना चाहिए। और ऐसे ही ये महापुरुष, जो योगी पुरुष होते हैं, हमारे जो आराधना करते हैं, हम जिन मानतुंग भगवान के स्तोत्र को तो गले लगाया, लेकिन उस मानतुंग मुनि महाराज की बुद्धि को कभी स्वीकार नहीं किया। उस मानतुंग मुनि महाराज की सहनशीलता, धैर्य, साहस, विवेक, वो हमें चाहिए नहीं है। कोई घसीट के ले जा रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई जेल में बंद कर दिया, कोई अपराध नहीं है, कोई खोटा काम नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया किसी लिए। फिर भी जब मुनियों के लिए ऐसा किया गया, तो आप सोचिए अपने लिए कि अभी मैंने तो पंचेंद्र ऋषियों के भोग भोगे, तो मेरे साथ क्या हो सकता है। लेकिन ना सोचना, ना समझना, बस अपने ही एक बहकावे में, अपने ही धन कमाने के नशे में, अपने ही दुराचार, व्यभिचार, नाना प्रकार के पंचेंद्र ऋषियों के भोगों में इतने नशे में चूर हो गए हैं कि अब हम भगवान को भी अपनी सेवा करने के लिए, गुलाम बनने के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि बस मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, नहीं तो तू भगवान किस काम का, तू गुरु किस काम का, तो शास्त्र किस काम का, तो मंत्र किस काम का। हम गुलाम बना करके रखना चाहते सारी भगवतीय सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को। गुलाम इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको आजमाते हो। पत्नी क्यों लेके आए? काम वासना की इच्छा पूरी करने के लिए। दुकान क्यों खोल के बैठ गए? लोभ की इच्छा पूरी करने के लिए, तृष्णा की इच्छा पूरी करने के लिए। और भगवान क्यों चाहिए? इन सबरी की सबरी भोग, तृष्णा, वासना, कामना जो तुम्हारे अंदर मलिन भावनाएं उत्पन्न होती रहती है, उन सबकी पूर्ति करने के लिए तुम एक और ब्रह्मास्त्र के रूप में इस ईश्वर को भी पूजने लग जाते। पूजो ना उसको, खूब पूजो, खूब जपो, खूब स्मरण करो, खूब आराधना करो, किसी कामना से रहित। और ऐसा ही मानतुंग मुनि महाराज, जिनके हृदय में दया थी, करुणा थी, विनय था, सत्य था, मृदु स्वभाव था, जो कोमल अंतःकरण स्वभाव के साधु थे, जिनके अंदर उत्कृष्ट रूप से ब्रह्मचर्य पनपता था, ऐसे वह साधक जब अपने हृदय का प्रेम परमात्मा के प्रति स्थापित करते हैं कि नहीं, मैं अपनी 28 मलोनों की साधना करते हुए भी मेरे हृदय में अत्यधिक प्रेम की मात्रा जो है अरहंत परमेष्टि अथवा इन आदिनाथ भगवान के लिए मेरा जो समर्पण है वह हमेशा बनाए रहेगा। और ऐसे ही वह मानतुंग मुनि महाराज जब वहाँ बैठे तो उन्होंने भी वहाँ आदिनाथ भगवान की प्रशंसा की। और हम लोग उनसे भी बड़े ज्ञानी, उनसे भी बड़े तपस्वी निकले, उन्हीं की बोले हुए। अब पता नहीं उन्होंने क्या बोला था वहाँ जेल में बैठ के, ना पेन था, शाई थी, ना लिखनी थी। अब वहाँ बैठ करके क्या पढ़ा, फिर जंगल में जा करके उन्होंने खुद भी लिखा होगा, तो लिखा होगा तो वहाँ तो लिखने के लिए बैठे ही नहीं थे, ना शाई थी, ना पेन था, ना कागज़ था, वहाँ कौन इतना लिख रहा है। और आज जितने पेन हम लोग जितने धड़ 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 धड़ल्ले से लिखते चले जाते हैं, उतने पहले में पेन भी उतने स्पीड से नहीं लिखते थे। एक अक्षर लिख लो, फिर शाई में डुबा दो, फिर एक अक्षर लिख दो, फिर शाई में डुबा दो। अब वो 48 काव्य लिखने के लिए अगर तुम्हें मैं एक एक अक्षर लिखने के लिए कहूँ तो कम से कम 12 घंटे लगेंगे, एक एक अक्षर उठा करके पटकने में। अब वो पढ़ कब लिया, चमत्कार कब हुआ, लिखा कब, ये सब चीज़ें हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती कि क्यों लिखा, क्या लिखा, कैसे लिखा। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था रखो, हमें कोई लेना देना नहीं आपकी आस्था से। आप अपनी आस्था से कुछ हासिल कर लो, ये हमारा और दुआ है आपके लिए कि भाई आप अपनी आस्था रख करके कुछ हासिल करो, बिना हासिल किए प्राण भी मत छोड़ना। लेकिन एक्चुअली वहाँ मानतुंग भगवान ने कोई आस्था नहीं रखी थी। वहाँ उन्होंने अपने हृदय का, अपने कंठ से, अपनी वाणी से, अपने अंतःकरण में जो प्रभु के लिए प्रेम था, उस प्रेम के वशीभूत होकर के उस विपत्ति के घड़ी में भी अपनी तरफ से कुछ प्रभु के लिए बोला। वो जो बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब तक आप खुद अपना रोना नहीं रोओगे तब तक कभी भी काम नहीं चलने वाला। दूसरे के लड़के की माँ मर गई और उस लड़के ने अपनी माँ की अर्थी पर जो रोना रोया था, जो बातें करते हुए रोना रोया था, क्या आप अपनी माँ की अर्थी पर भी वही बातें बोल करके रोना रोओगे? क्या सेम टू सेम कॉपी मारोगे? वहां नहीं मार सकते। इसी प्रकार मैं लोगों को प्रेरणा देता हूं कि आप इन चीजों में मत उलझो, कि आप सीखिए, उन्हीं भक्तांबर से सीखिए। उसी परमागम स्तोत्र, विशापर स्तोत्र है, वितराग स्तोत्र है, आप उन स्तोत्रों को कंठस्थ करो, याद करो, पठन करो। पठन करके उसमें से एक एक अक्षरों के अंदर जा करके आप अपने भगवान के लिए कुछ कहो।
भगवान को फील होना चाहिए कि अविचल सागर जी कुछ मेरे लिए कह रहा है। भगवान जी को अभी ये फील नहीं होता कि आप कुछ उनकी प्रशंसा कर रहे हो। भगवान को लगता है कि कहीं लिखा हुआ था उठा करके पढ़ रहे हो, ये फील आता है उनको। अगर आपको प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो और ये कागज लेके आए अपने हाथ में और एक गुलाब का फूल लेके आ जाए और वो कागज देख करके उसमें लिखी हुई बातें पढ़ रहा है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना रह नहीं सकता, आपके बिना मुझे मन नहीं लगता, शुद्ध उच्चारण करो, हाथ में गुलाब का फूल लेकर के, तो आपको फील होगा कि वो आपके प्रेम में है। और रोज सुबह उठ कर आकर के वो कागज हाथ में लेता है, वही पढ़ता है और वही प्रेम जताता है। आपको कृत्रिमता नजर आ रही ना इसमें? तो एक आप जीवित व्यक्ति हो और आपके पास कोई आपकी माता, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके पुत्र, आपके मित्र, बंधु बांधव, स्नेही, परिजन व्यक्ति रोज कोई आए और रोज वही बातें कागज हमें हाथ में लेकर के वही सारे शब्द आपको जताए और बोल के दिखाए। ना उसकी आंखों में कुछ है, ना उसकी वाणी में कोई है, आपको उसके व्यक्तित्व से तो दिखता नहीं है कहीं से भी कि वो व्यक्ति आपसे कोई प्रेम करता है। बस आकर के बड़ी बड़ी बातें बोल के चला जाता है रोज सुबह। आपको कैसा फील होगा? आप ये जो स्तोत्र पढ़ते हुए दिखाना चाहते हो ना कि मैंने स्तोत्र पढ़ लिया, एक्चुअली आपके सामने जो व्यक्ति उपस्थित होता है उसकी भाव भंगिमा, उसकी आंखें, उसका चेतना, क्या आपको फील नहीं हो रही है क्या? ऐसा लगेगा किराए का टट्टू कोई रोज मेरे सामने आता है और कागज लेकर के मेरे सामने आकर के रोज वही बातें बोल करके चला जाता है। आप बोर हो जाओगे एक दिन। जब आप एक जीवित व्यक्ति हो और आपके साथ कोई रोज ऐसी हरकत करे तो आपको विचित्र लगता है। यही तो भगवान जी, क्योंकि भगवान जी तो यह प्राण प्रतिष्ठा है, जीवित के समान है। और वो कह रहे हैं कि भाई आप मेरी प्रशंसा करो। तो कब उन्होंने कहा संस्कृत में बोलो, कब उन्होंने कहा प्राकृत में बोलो, कब उन्होंने कहा मुझे काव्य में सुनाओ, कब उन्होंने कहा मुझे इतने ही काव्य सुनाओ। उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं था तुमसे, उन्होंने तो बस इतना कहा था भाई प्रशंसा कर लो। तो वो एक अक्षर में भी हो सकती है और 1000 अक्षर में भी हो सकती है, वो 1,00,000 अक्षर में हो सकती है, वो 10 लाख अक्षर में हो सकती है, वो बिना बोले भी एक अक्षर का इस्तेमाल किए बिना भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप भगवान की प्रशंसा करने के लिए, भगवान से प्रेम व्यक्त करने कोई अक्षरों का उपयोग करे, शब्द ही आ जाए, कोई स्तुति में शब्दों का उपयोग हो ना। आप ऐसे खड़े रहो, अपने आप से जता के दिखाओ, अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपने शरीर की भाव भंगिमा से ये भगवान की तरफ अपना जता के काम दिखाओ कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके अंदर वो कला है, वो विद्या है, लेकिन वो यहां नहीं आजमाते। वो किसी स्त्री के सामने, किसी पुरुष के सामने, किसी मां के सामने, बाप के सामने, भाई के सामने वो प्रकट होता है। अभी जैसे मैं यहां बैठा हूं, अब मान लो यहां कोई व्यक्ति आ गए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं आंखों से, चेहरे से, अपनी फिजिक्स से, अपनी मुद्राओं से मैं क्या प्रेषित कर रहा हूं। आपको क्या लग रहा था? मैं सामने वाले व्यक्ति को क्या दे रहा था? प्रेम दे रहा था उसको। उसके लिए हमारे मन में क्या है ये मैं शब्दों में नहीं दे रहा था। इसको बोलते भाव प्रदान करना। ये प्रसन्नता, ये खुशी, ये आनंद, ये उमंग, ये उल्लास, ये तृप्ति का अनुभव। तृप्त हो गया तुझे देख करके, दिखा सकते हो उसको। अचानक कोई आपका पुत्र कभी इंदौर पढ़ने के लिए गया, कुछ भी गया, बहुत याद आ रही थी और अचानक वो सामने आ गया, तृप्त होता है अपनी आंखें देख करके। एक मां को पूछो कैसे तृप्ति का अनुभव होता है। एक बहू को पूछो जब बरसों के बाद अपनी मां के सामने जाती है तो कैसे तृप्ति का अंदर से अनुभव होता है उसको सामने देख करके। वो जो भाव प्रेषित होता है ना अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वो हमें भगवान की तरफ ले जाना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम इतनी कृत्रिमता में चले गए कि अब वो हम भाव प्रेषित करना ही भूल गए कि हम अपने आप को तो पहले वहां स्थापित करें। हम अपने आप को तो दिखाएं पहले कि हाँ मेरे लिए आप क्या मायने रखते हो, आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो। ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। आप कभी ऐसा हुआ है आपके साथ तो देख लेना, कभी अचानक आप किसी झांसी गए किसी और काम से, अस्पताल के लिए गए थे दिखाने के लिए, और आपने सोचा था चलो सुबह 8 बजे जाएंगे, 11 बजे निकल जाएंगे, यही आकर के खाना खा लेंगे, लेकिन देर हो गया, जांच के लिए कहा तो 3 बज गए, 4 बजने वाले थे। अचानक आपको चलो रिश्तेदार की याद आ गई, चलो वहां जाके खाना खा लेते, अब क्या कर सकते हैं। और वो रिश्तेदार के घर में गए, उसने दरवाजा खोला, उसने आपको देखा, उसकी आंखों में ना कोई खुशी है, ना आनंद है, ना उमंग है, ना उल्लास है,
आपको देखने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन आंखें, उसके शरीर की जो भाव भंगिमा प्रकट होगी, वो आपको बहुत कुछ बोल के चली जाती है। समझ में आ रहा है? और आप जो आगे बोलने वाले थे कि मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया हूँ, या थोड़ा सा, आप कुछ बिना बोले, बस यूं टाल करके, यूं बिना बोले कहे वापस, भैया यहाँ अब नहीं, यहाँ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लोग का दिमाग, इन लोगों के एक्सप्रेशन जो है वो मेरे प्रति कुछ खास नहीं दिख रहे, तो यहाँ भोजन आदि करना, भोजन का आनंद लेना, खुशी से भोजन करना, ये यहाँ संभव नहीं होने वाला। यही चीज भगवान को रोज फील होती है। तुम यूं ही आते हो, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी भाव भंगिमाओं में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। तुम अपने लिए आते हो, मेरा पाप कट जाए, मेरा पुण्य भर जाए, मेरा मन लग जाए, मेरी किस्मत अच्छी हो जाए, मेरे दिन न्यारे वारे हो जाए, हाय भगवान नमस्ते। फिर किसी प्रवचन में, किसी शंका समाधान में, टीवी पे आधे अधूरे, लूले, लंगड़े, बहरे प्रवचन सुन लिए, पूरे तो सुनना नहीं है, समझना ही नहीं है, वही आकर के इधर फिर सिखाने लगे दूसरों का अभिषेक, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, कलश ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ते, ये और टिमटाम। तो ये क्या हो गया? ये ऐसी कृत्रिमता में हम चले गए कि जहां ना भाव है, ना भंगिमा है, ना कोई संवेदनाएं है, ना कोई फिजिकली हमारे तरफ से कोई वेव्स निकलती है, ना वो हमारे खड़े होने से कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता। कई ऐसे जीवित मनुष्य हैं हमारे जीवन में जिनका बगल में आने मात्र से हमारे अंदर एक उल्लास, उमंग, खुशी, आनंद की धारा। कई ऐसे स्त्रियां, कई ऐसे पुरुष, कई ऐसे मित्र, कई ऐसे दोस्त है आपके जीवन में जिनके बगल में आने मात्र से आपके अंदर एक बिजली कौन जाती है। ऐसा कोई नहीं आपके जीवन में, बहुत सारे लोग होते हैं। और यही भगवान को चाहिए था हमारी तरफ से। और इसलिए उन्होंने कहा था कि जिनेंद्र भगवान के सामने कैसे जाना चाहिए। प्रभु ने खुद कहा कि अगर कोई संसार जीव अपना कल्याण करना चाहता है तो भक्ति भरे भाव से। तो भाव का कभी कुछ संवेदना ही नहीं है हमारे पास। हम कंठस्थ विद्या लेकर के, कंठस्थ श्लोक और कंठस्थ ज्ञान लेकर के इतने बैठ गए कि अब हमें लगता है कि वही चीज सब कुछ है, कि ये पढ़ लिया और वो पढ़ लिया। तो मैं इन चीजों में ज्यादा कभी जाता नहीं था। और मैं लोगों को बार बार प्रेरणा देता हूं कि आप खुद कुछ भगवान की प्रशंसा करना चालू करो। भगवान की प्रशंसा शुरुआत कहाँ से होती है? कोई भी एक शब्द ले लो, कोई भी एक शब्द ले करके उस शब्द की बिल्कुल विस्तार से विश्लेषण, विवेचना करना आपको आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप भगवान की क्षमा की प्रशंसा करो, भगवान के सरलता की, भगवान के मृदुता की, भगवान के करुणा की, भगवान के दया की, भगवान के विनय। तो अब इन चीज़ों को लेकर के जब आप उनकी प्रशंसा करने के लिए जाओगे तो यहाँ जिस अवस्था में बैठे वहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये सारे गुणों का पालन तो उन्होंने मुनि अवस्था में किया था, जब ये शरीर था उनके पास। तब वहाँ कब कब कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई, और तब तब उन्होंने कब कब कहाँ किस किस व्यक्ति को किस प्रकार क्षमा दान दिया, वो सारी बातें उनके सामने कहो। ये सारे कथाएं, ये सारे पुराण ग्रंथ तो कोई तुम्हें पढ़ने के लिए, पढ़ करके विद्वान बनने के लिए नहीं लिखा था कि तुम पढ़ करके विद्वान बन जाओ और बैठ जाओ बस क्वालती मार करके। नहीं, एक एक अक्षर जो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ जिनवानी प्रथवानी कर्णान चरणान द्रव्यानि में है, वो सारा ज्ञान संग्रह करके तुम पुनः प्रभु के सामने आकर के वो सारी चीज़ों की विवेचना कर सको, विश्लेषण कर सको, उनकी प्रशंसा कर सको। इसलिए सारा ज्ञान दिया गया था। इस ज्ञान का उपयोग क्या कर रहे हैं बताइए ना। आपको भक्तांबर मिला, स्तोत्र मिला, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, स्वाध्याय चलता है। क्या उपयोग किया उन्होंने स्वाध्याय का? बोले आचरण करते हैं, बोले पालन करते हैं, बोलते व्रत ले लिया, बोले 2 प्रतिमा ले ली, बोले किताब पढ़ते 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 आगे भी बढ़ गए तो बस खाली व्रत नियम तप का बोझा ही ढो रहे अनंत काल से। कोई पहली बार मुनि बने कि पहली बार आचार्य बने कि पहली बार साधु बने कि पहली बार कसमेवा देखा है। अगर पहली बार कुछ आपके जीवन में घटना घटित होने वाली है ना, तो वो यही घटित हो जाएगी, एक अद्भुत वेब्स, अद्भुत भाव अपने शरीर में भर करके। ध्यान रखना, मैं मन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अभी वाणी की बात भी नहीं कह रहा हूं, मैं शरीर में भाव भरने के लिए कह रहा हूं। आप शरीर के भाव भरना सीखो पहले। जब तक आप शरीर में भाव नहीं भरोगे, वह भाव कभी आपकी वाणी में और आपके मन में से कभी प्रकट नहीं होने वाले। कई लोगों को तो यही लगता है कि भाई मन अच्छा होना चाहिए। भाव मन में ही होता है, नहीं, शरीर में भी भाव होता है। शरीर के भाव होते हैं, क्रोध भाव, मान भाव, मायाचार का भाव, लोभ का भाव, घृणा का भाव, प्रेम का भाव, आसक्ति का भाव। ये मन में नहीं होता, लोगों की ये परिकल्पना है।
लोग इतना ही मान के बैठे हैं कि ये तो मन में उत्पन्न होता है। नहीं, भाव मन में नहीं, वाणी के भी भाव होते हैं। जो चाहे कर लो, ये कौन सा भाव था? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो चाहे कर लेना, ठीक है। मां अपने पुत्र को बोल रही है और सास बहू को सुनाती है, वही लाइन बोलती है, अलग शब्द नहीं है। ये शब्दों का भाव होता है, एक मन का भाव होता है और एक बॉडी का भाव होता है। हम भगवान के सामने शरीर में कौन सा भाव लेकर के आते हैं, शरीर में वो देखो, शरीर में भाव भरना सीखो। जैसे अभी मेरे शरीर में भाव कौन सा है ना, आप बता देना। जैसे कल भी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताया था। कौन सा भाव लगता है आपको? ये अहंकार का भाव, मेरी बॉडी से आपके भाव, ये मैंने शरीर से भाव बता दिया। ऐसे में अपनी शरीर की विक्रिया अथवा अनेक प्रकार के रूप धारण करके आपको क्रोध भाव, मान भाव, मायाचार का भाव, लोभ भाव, लोभ भाव चाहिए दे दे लोभ भाव है। शरीर का जो भाव है वो हम धारण नहीं कर पाते, इसीलिए यहां हम ला करके बस खाली मंत्र सोत्र पूजन पाठ की क्रियाओं में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें शरीर के भाव में अंदर जाना है, ये हम भूल गए। अब बैठे के देखो कैसे अपन पूजा करने के लिए, आपके शरीर में कोई भाव ही नहीं है, तो एक उमंग से, उल्लास से, प्रसन्न मुद्रा में एटीट्यूड लेकर के बैठना, शरीर को उस भाव में रखना जिस भाव में हम पूजा करने के लिए आए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक शरीर में भाव नहीं भरेगा, वो ना वाणी में आएगा ना मन में आएगा। मन में कोई भी भाव सबसे पहले प्रकट नहीं होता, पहले प्रकट होता है वो शरीर में। इसलिए शरीर की, आप लोग शुद्धि बोलते ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, तो काय की तो काय की हो गई, हो तो मतलब काय की शुद्धि हो गई ना, शरीर की, शरीर शुद्धि बोलते हैं ना अपन, तो काय की शुद्धि महाराज ले लो आहार। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि महाराज ले लो, हो गया। अब काय की शुद्धि में काय भी आ गया और काय की भी हो गया, तो ये कभी नहीं करना। तो मन के भाव, वाणी के भाव, शरीर की इंद्रियों के भाव, ये तीनों चीजों के भाव में से पहला भाव प्रकट करना है शरीर का भाव। देव दर्शन जो है ना, वो शरीर के भाव को पहले दिखाता है। मैं हमेशा लोगों को प्रेरणा देता हूँ, आप देव दर्शन को मन का विषय मत बनाना कभी। आप मनपूर्वक भगवान के दर्शन कभी नहीं कर पाओगे, आपको शरीर से दर्शन करना आना चाहिए। शरीर का मतलब होता है आँख, नाक, कान, हाथ पैर, ओठ, हाथ पैर, पीठ, पेट, ये जो होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि बस मरे जा रहे हैं उसको देखने के लिए, और उसको देख करके अत्यंत उमंग से वो शरीर भर गया है भाव से। ये भाव आते ही फिर आप देख लेना, जो आपके शरीर में भाव प्रकट होगा वही आपके मन में प्रकट होता है। एक व्यक्ति ने यह सोच लिया कि ये दीवार है, इस दीवार पर मुझे सफेद रंग पोतना है, तो उसने बाल्टी में सफेद रंग रख लिया। अब ब्रश का रंग कौन सा होगा, ब्रश कौन से रंग में रंगेगा बताओ? वो अपने आप सफेद रंग में रंगेगा, क्योंकि आपकी नीयत जब है सफेद रंग पोतने की और अपने डिब्बे में सफेद रंग भरा है, तो मन कभी भी अलग रंग से नहीं रंगेगा, वो भी सफेद रंग में ही रंगेगा। जैसे शरीर होगा, जैसी वाणी होगी, वैसा ही मन होगा। तो आपकी नीयत में है कि आप भगवान सामने की दीवार सफेद रंग में पोतना चाहते हैं, तो आपके डिब्बे में भी सफेद रंग आएगा और आपका ब्रश भी सफेद हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, दीवार भी सफेद, डिब्बा भी सफेद और ब्रश भी, और पुताई करने वाला भी, छींटे तो उड़ी जाते थोड़ा बहुत। तो ऐसे हमें भगवंतों के प्रतिमाओं के साथ एक अच्छा व्यवहार करना आना चाहिए। हम भगवान के सामने खड़े रह करके अच्छा काम करते। दो शब्द मेरे साधना के समय में मुझे आते थे, मैं भगवान के सामने अच्छा काम करता हूँ। क्या? अभिषेक करने का, जाप करने का, पूजा करने का, विधान करने का। मैं भगवान के सामने संसार के सारे अच्छे काम कर लेता हूँ, लेकिन मैं भगवान के साथ क्या व्यवहार करता हूँ अगर मैं पूछ लूँ तो आप क्या जवाब दोगे? देखो ध्यान से सुना, भगवान के सामने अच्छा काम करना और भगवान के साथ अच्छा व्यवहार करना, समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं? भगवान के सामने अच्छा व्यवहार करना और भगवान के साथ अच्छा व्यवहार करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आप लोग जो कांड करते हो, भगवान के सामने अच्छा व्यवहार करते हो,
अभिषेक करके दिखाते हो, जाप करके दिखाते हो, पूजा करके दिखाते हो, चवर ढोला के दिखाते हो, हमारे गुरुदेव ने जैसे कहा छत्र चवर पकड़ करके दिखा देते हो। तो भगवान के सामने सारे अच्छे काम तो हमने कर डाले। भगवान के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, सामने जो जिनबिंब रखे हैं ना उनके साथ आपका व्यवहार बताओ, उनके साथ आपका क्या व्यवहार है ये बताओ। आंखों का, वाणी का, नीयत का, शरीर का, भाव भंगिमाओं का, आपको लगता है कुछ अच्छा व्यवहार हो रहा है? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप गलत करते हो, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन अच्छा नहीं करते तो बुरा नहीं करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आज आप लोगों को बस यही प्रेरणा देना था मुझे कि आप जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करना सीखिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि आप छोटे छोटे जो भी हमारे गुरुजनों ने हमें पाठ दिए हैं, स्तोत्र दिए हैं, स्तुतियाँ दी है, उसका आलम्बन लेकर के आपको स्तुतियाँ कर लेना चाहिए। अब आपको कौन सा स्तोत्र सबसे अच्छा लगता है बताओ? भक्तांबर महाराज सबसे प्रिय, हमने आज तक जीवन में एक बार भी नहीं पढ़ा उसको, लेकिन हम आपको ये इस दिशा में ले जाएंगे कि जैसे हमारे गुरुजनों ने हमें वो प्राचीन परंपराओं से ये सारे सूत्र, ये सारे श्लोक हम तक पहुँचे हैं, तो कोई व्यर्थ के नहीं थे। वो क्या कहना चाह रहे थे सारे आचार्य, सारे परमेष्ठी, कि जैसे ये सारी स्तुतियाँ है ऐसे ही स्तुतियाँ आप जिनेंद्र भगवान की निरंतर कीजिए। तो मान लीजिए आपको आदिनाथ भगवान के पास बैठना है और भगवान जी की स्तुति करना है, पढ़ने के लिए नहीं। क्या करने के लिए कह रहे हैं? स्तुति पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, स्तुति करने के लिए। अभी तो आप पठन पाठन में लगे हो, पढ़ो और पठन पाठन करते रहो, उसका कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि वो बंद करोगे तो फिर स्तुति करना सीखोगे कहाँ से। इसलिए स्तुति करना सीखने के लिए शास्त्रों का, स्तोत्रों का पठन पाठन की प्रक्रिया जरूरी होती है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आगे स्तुति जाके करेंगे। अब जब मैं साधना करता था, क्योंकि मुझे तो हिंदी आती नहीं थी, मुझे संस्कृत आती ही नहीं थी, लेकिन अब मैं आदिनाथ भगवान जी के सामने या तो पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठता था, कहा है भगवान जी, ये सबरे के सबरे महाराज लोग सुबह उठते ही अपने लग जाते सब संस्कृत पढ़ने में, हमाओं का हुई है हम कितने जाए तुम्हें। अब भगवान से क्या, हम ऐसे व्यंग में तो अभी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ जा करके ना एकदम अंदर से दुख भरा होता था कि हमारे आचार्य महाराज, सारे मुनि महाराज सब कंठस्थ स्तोत्र पढ़ रहे, सारी विद्याएं लेकर के बैठे हैं, और वो आपको रिझा रहे, आपको प्रसन्न करने के लिए इतना सारा बोलते हैं। और मैं अवचल सागर दक्षिण से आए, ना हिंदी आती, ना संस्कृत आती है, ना कोई क्या बोल रहा है, कोई समझ में भी नहीं आता। हाँ, खाना खाने के लिए चलो, अगर कोई बोलता है तो वो भी समझ में नहीं आता था, ऐसा इशारा करने के बाद समझ में आता है कि हाँ खाना खाने के लिए बुला रहे। तो ऐसे तो हमारे दिन थे उस समय में। तो ऐसे समय में हम जिनेंद्र भगवान के सामने जब बैठते तो भगवान जी से ये बोलते थे कि हाँ भगवान जी, हाँ तो कहाँ थे अपन, स्तुति करना चाहिए भगवान की। तो मैं जब भगवान के सामने वहाँ बैठता था तो भगवान जी को ऐसे ही करता था, भैया भगवान जी देखो, अब मुझे तो हिंदी आती ही नहीं, संस्कृत आती ही नहीं, और मुझे आपकी कृपा प्राप्त करना है, आपकी दया प्राप्त करना है, आपके सारे दिव्य अतिशय प्राप्त करना है। मैं बिना कृपा बिना दया करके तो मरना भी नहीं चाहता प्रभु, अब कैसे प्राप्त होगी। तो उसके सूत्र भगवान ने जो दिए उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते, मनमानी कोई चीज़ भी नहीं कर सकते। भाई देव दर्शन, देव पूजा, भगवान की स्तुति करो, प्रशंसा करो, गुणानुवाद करो। साधना तो यही है। आप चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमारे गुरुजन जो हमें सिखा रहे हैं, पठन पाठन करने के लिए जो सूत्र दे रहे, उसको पठन पाठन हमें करना ही पड़ेगा। और करते 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 हमें स्तुति करना तो एक दिन सीखना ही पड़ेगा। तो मैं वहाँ बैठ करके भगवान जी के सामने आराम से कोई भी एक शब्द ले लेता था, उनके बालों की, उनकी आँखों की, उनके मस्तक की, उनके भाल प्रदेश की। तो ये सारी चीज़ों की मैं प्रशंसा करना धीरे 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 चालू किया, क्योंकि पढ़ना तो आता ही नहीं था। आता नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़ते थे। पढ़ना विरोध नहीं है, पढ़ता हमें खुद नहीं आता था इसलिए हम पढ़ते नहीं थे। हम क्या करें, तो काम तो चलाना था, कुछ ना कुछ तो युक्ति तो लगानी थी दिमाग में, चतुराई तो कुछ ना कुछ तो निकालनी पड़ी थी। अब मान लो गड्ढा खोदने के लिए संबल नहीं है तो लकड़ी रखी, लकड़ी से खोद लो, लकड़ी भी नहीं मिले तो पत्थर से खोद लो, पत्थर भी नहीं तो नाखून से खोद लो। अगर प्यास लगी है और पानी चाहिए तो जो है अस्त्र शस्त्र उसी से गड्ढा खोद लो और अपनी प्यास बुझाओ और आगे निकल जाओ। अब आप लोग तो कोई ऐसा नियम तो नहीं बना सकते ना कि पानी प्यास लगी है, पानी पीना है तो संबल ही चाहिए, फावड़ा ही चाहिए, कुदाली ही चाहिए, माइनिंग के लिए फिर वो ब्लास्टिंग के लिए बारूद ही चाहिए। तो ये तो कोई नियम नहीं होता। आपको प्यास लगी है, आपके पास क्या अस्त्र शस्त्र है, क्या उपलब्ध है साधन सामग्री, आप वो साधन सामग्री ले लो और गड्ढा खोद लो, पानी तक पहुंच जाओ,
पानी पी करके अपने आप को तृप्त करो। तो इसलिए विधायक नहीं बना सकते हम कि यही पढ़ने से भगवान मिलने वाले हैं, ये आप विधायक नहीं बना सकते। आपको ये विधायक है कि भगवान की स्तुति जरूरी है, ये जरूर नियम है। लेकिन स्तुति में आदिनाथ भगवान के बाद संभवनाथ भगवान जी आ गए, तो दोनों के बीच में जितने भी लोग थे उन्होंने भी तो आदिनाथ भगवान की प्रशंसा की होगी। तो क्या उन्होंने यही काव्य पढ़ा था क्या? नहीं, ये काव्य कुछ भी हो सकता है, शब्द कुछ भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, अस्त्र शस्त्र उपाय कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आप यही नहीं बोल सकते यही पढ़ने से भगवान मिलेंगे। तो मैं भी भगवान जी को जाकर के वही बोलता था, का है भगवान, यही सुनना है क्या? यही सुनना है, यही सुनने के बाद प्रसन्न हो जाओगे। मैं कुछ और प्रशंसा करूंगा, कुछ और गुणानुवाद करूंगा, मैं कुछ और आपकी तारीफ करूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो भगवान जी कहते भाई मुझे क्या लेना देना, तुम क्या बोलते, मेरी स्तुति होना चाहिए बस। भगवान ठीक है। फिर मैं भगवान जी के सामने बैठ गया और भगवान जी के सामने बैठ करके, क्योंकि अब मेरे पास कोई भगवान की ज्ञान तो था नहीं, फिर भक्तांबर स्तोत्र है, परमागम स्तोत्र है, वितराग स्तोत्र है, विशापार स्तोत्र है, अलग अलग तरीके के ये सारे स्तोत्रों को मैंने अपने सामने रख दिया। उसमें से एक अक्षर पढ़ लिया, कौन सा? भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम मुद्योदकम दलित पाप तमोवितानम। अब मुझे कोई कहे कि अविचल सागर जी ऐसा ऐसा पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये तो मानता हूं भगवान के हृदय के शब्द थे। उन्होंने वैसी भगवान की प्रशंसा की, इसलिए उन्होंने वहां हृदय सिद्धि प्रकट हो गई। और मैं यहां बैठा और आदिनाथ भगवान, अभिनवनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान मेरे सामने उपस्थित, और मुझे मेरे प्रभु की कृपा चाहिए मेरे जीवित रहते, तो ध्यान रखना मुझे मेरी प्रशंसा करनी पड़ेगी। ये पॉइंट लोग भूल गए कि मुझे मेरी प्रशंसा करना है। लेकिन प्रशंसा करने के लिए प्राचीन आचार्यों की इन सूत्रों को, पाठों को, स्तोत्रों को हमें आधार बनाना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान के पास कभी आकर के बैठ जाओ शांति से, और आदिनाथ भगवान ये कहते हैं कि हे अविचल सागर मेरे प्रशंसा करो। तो हम कहते ठीक है भैया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है ही नहीं। भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रवाहनाम। नमोस्तु आदिनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं अविचल सागर जी आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और मुझे ऐसा मालूम चला है कि जो भी व्यक्ति अपने कल्याण, मंगल, उद्धार, हित चाहता है, अपने जीवन के सारे दुख, विपत्तियाँ, संकट, खेद, खिन्नता, अवसाद, दरिद्रता, दैन्यता नष्ट करना चाहता है, तो जिनेंद्र भगवान की वह प्रशंसा करे। हाँ भगवान, मैं प्रशंसा जरूर करूँगा आपकी, और मैं जानता हूँ मेरा जीवन कितना दुखों से, कितनी यातनाओं से भरा हुआ है, और एक तू ही है जो मुझे सारे दुखों से बाहर निकाल सकता है। वैसे मैं रोज आकर के तेरे दर्शन करता हूँ, पूजन करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। आचार्य विद्यासागर महाराज, सुधासागर महाराज, प्रमाण सागर महाराज, इन गुरुजनों ने मुझे जिस विधा से, जिस कलाओं से, जिन विशेषताओं से आपकी अर्चना करने की मुझे प्रेरणा दी है, मैं उन्हीं गुरुजनों के आदर्श को अपना सर्वोपरि मान करके आज आपके सामने आकर के इतने सालों से यहाँ दर्शन, पूजन आदि क्रियाओं में मैं बड़ी आस्था के साथ, बड़ी भक्ति के साथ यहाँ इन सारे आचरणों को, क्रियाओं को मैं पूरा कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों की यह सारी देव दर्शन, देव पूजा क्रिया, मेरी आस्था मेरे न जीवन को बदल रही है, ना मेरी बुद्धि को बदल रही है, ना मेरे जीवन के दुर्भाग्य को बदल रही है। मेरे जीवन में जैसा मेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ था, जैसी तृष्णा, जैसी आसक्ति थी, जैसे सामाजिक पारिवारिक जैसी व्यवस्थाएं थी, वो वैसी की वैसी है। और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत मेरे हृदय, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी नीयत से हो, और मैं चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य भी बदले। और अब मैं इतने साल की आपकी अर्चना पूजन करते करते ये जान चुका हूँ, जब तक मेरा स्वभाव ना बदले, बुद्धि ना बदले, चरित्र ना बदले, आदतें ना बदले, मेरा भाग्य भी नहीं बदलने वाला। इसलिए क्योंकि जिस स्वभाव, जिस बुद्धि, जिस विचार, जिस चरित्र, जिस सोच के साथ मैं रहता हूँ, उसी के कारण पापाश्रव होता है। पापाश्रव के कारण ही दुर्भाग्य निर्माण होता है। मैं मेरा स्वभाव ना बदलूं, बुद्धि ना बदलूं, चरित्र ना बदलूं, मेरी नीयत ना बदलूं, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, युवती, इनके बीच में रह करके सरलता, मधुरता, विनय, नम्रता, शालीनता, सभ्यता, एक सदाचार,
के साथ जीवन जीने की मैं जब तक अपने जीवन में कल्पना ना करूं तब तक मेरा कोई सौभाग्य भी नहीं जगने वाला, क्योंकि जो आज मेरा स्वभाव है उसी स्वभाव के कारण पाप आता है और पाप के कारण यह दुर्भाग्य मेरे सामने बार बार उपस्थित होता है। और इस दुर्भाग्य को नष्ट करने के लिए मैं तेरे सामने आकर के बार बार दर्शन पूजन अभिषेक शांतिधारा आदि क्रिया करके ये सोचता रहता हूं कि ये सब कर लूंगा तो मेरा बदल जाएगा। लेकिन नहीं प्रभु, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञान नहीं हूं, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया। यहां भी आकर मेरे अंदर लालच और आसक्ति के भाव के कारण ही मैं आपकी अर्चना और पूजा ना करता रहा। इसलिए महाप्रभु आज सामने मुझे मेरे गुरुजनों ने एक और नया मार्गदर्शन दिया है कि आपकी प्रशंसा करना चाहिए। ठीक है ना प्रभु, कर लूंगा। अरे आप तो वैसे भी महान है, दिव्य है, अनंत गुणों के स्वामी है। और अगर आपने समोशरण में बैठ करके मनुष्यों को, देवताओं को, त्रियंचों से अगर ये आदेश दिया, उपदेश दिया है कि हाँ जो भी पंचपरमेष्टि की प्रशंसा करेगा उसके सर्व कर्म नष्ट हो जाएंगे, उसके आदि व्याधि उपाधि, उसको रिद्धिया सिद्धिया शक्तियाँ, अनेक प्रकार के आत्मवैभव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की भी प्राप्ति होगी, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की भी उसको प्राप्ति होगी। जब ऐसा आपने कहा है तो मैं इस कर्म से और इस कर्म के फल से क्यों दूर रहूं। इसलिए प्रभु मैं अविचल सागर आज अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता, अपनी मंद बुद्धि, अपना अविवेक, मेरे अंदर बहुत दुर्गुण भरे पड़े और इस दुर्गुणों के साथ ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आपकी भक्ति पूजन और आपकी स्तुति करने के लिए। हे महाप्रभु, मैं जानता हूँ आज आपको मैं पसंद आ जाऊँ ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं है। ना मेरी बुद्धि आपको पसंद आ सकती, ना मेरी वाणी आपको पसंद आ सकती, ना मेरे चक्षु इंद्रिय आपको पसंद आ सकते, ना मेरे कंद्रेन्द्रिय आपको पसंद आ सकते। मेरा उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, मैं जो जीवन जी रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई चीज़ आपको पसंद आ सकती है। और आज मैं आपके सामने है जो आपकी स्तुति करने के लिए भी उपस्थित हुआ हूँ, मुझे लगता है आपको यह स्तुति भी पसंद ना आ जाए। लेकिन प्रभु एक दिन मैं इस कार्य में सफल जरूर होऊंगा। इसलिए महाप्रभु मैं आपकी स्तुति करने के लिए परमिशन मांगता हूँ, अनुमोदना मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने आपकी गुणों की बखान कर सकूँ और आपकी कृपा, आपकी दया को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकूँ। महाप्रभु मैं अज्ञानी हूँ, बालक हूँ और मेरे सामने एक आदर्श आचार्य महाराज है, आचार्य मानतुंग मुनि महाराज। उन्होंने आपकी बहुत अच्छी भरी भरी प्रशंसा की। उनके भी जीवन में नाना प्रकार के संकट आए, विपत्ति आए, अपमान हुआ, अनादर हुआ, अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किए गए इस जनता के द्वारा। फिर भी उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण किया, विवेक धारण किया, सब्र धारण किया, क्षमा का भाव धारण किया। क्योंकि प्रत्येक साधक के जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियां उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जरूर उपस्थित होती है। और वह साधक ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि कलंकित हुआ हो, धूमिल हुआ हो उसकी कीर्ति, यश, कीर्ति, वैभव, समृद्धि, लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु। ये सब पूर्व जन्मों की कर्म की प्रेरणा से नाना प्रकार के निंदक, आलोचक उसके सामने उपस्थित होते हैं और वह मुनि महाराज शांत भाव से उन सारी विपरीत परिस्थिति में भी अपने दिगंबर रूप को, अपनी अविचल भाव से, अपने अविचल वैराग्य भाव से वह मजबूत रहते हुए वितराग मुद्रा में निरंतर बने रहते हैं। और ऐसे ही वह आदिनाथ भगवान की स्तुति करते समय पता है भगवान जी वह क्या कह रहे थे? भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभानम मध्योदकम दालित पाप तमोवितानम। आदिनाथ महाराज, आदिनाथ भगवान, मैं जानता नहीं आप कितने महान हो, श्रेष्ठ हो, दिव्य हो। आपकी विशेषताएं मैंने मानतुंग मुनि महाराज के भक्तांबर से जान लिया। मैंने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग जो शास्त्र सुने, मैंने आचार्य विद्यासागर, सुधासागर, प्रमाण सागर, विशुद्ध सागर, विराग सागर आदि अनेकों मुनियों के मुख से आपके जो अलग अलग प्रकार के मैंने वैभव को सुना, ज्ञान को सुना, आपके स्वभाव को सुना। आपकी महिमा तो मैंने दूसरों से जानी है, मैं कहाँ जानूँ, मुझ में इतनी कहाँ क्षमता है कि आप क्या हो। इन्हीं स्तोत्रों के माध्यम से ही हमने आपके बारे में जाना है और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपके बारे में क्या जान लिया। वह मानतुंग मुनि महाराज कह रहे कि भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभानम। भगवान वैसे तो आपको अनंत केवल ज्ञान प्रकट हुआ, चार घातिया कर्म का विनाश हुआ। वैसे तो चार घातिया कर्म का विनाश करने के लिए भी आपने जो जो साधनाएं तपस्याएं की है वो तो मैं कभी और बताऊंगा आपको भगवान, कभी और प्रशंसा करूंगा। वो तो बहुत वंदनीय है, प्रशंसनीय है आपका अतीत का जीवन। लेकिन यहाँ आप अभी समोशरण में विद्यमान है, आपने चार घातीय कर्म का विनाश किया है। स्वर्ग से अनेक प्रकार के देवी देवता आपके सामने उपस्थित होकर के आप आसमान में अधर में विद्यमान थे केवल ज्ञान होने के उपरांत। और इन सारे देवी देवताओं ने, कोई कुबेर था, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापेश, शुक्र, महाशुक्र आदि देवी देवता आए आकर के इन स्वर्गों से। कोई ज्योतिष देवता आया, कोई भवनासी व्यंतरवासी देवता आया और सबने आकर के आपके लिए एक आसमान में उच्च स्फटिक मणि से युक्त सिंहासन निर्माण किया।
और आप बिना इच्छा के ही उस सिंहासन पर विराजमान हुए। और ऐसा नहीं कि प्रभु आप कोई सिंहासन पर बैठ गए थे, आप 4 अंगुल ऊपर थे, क्योंकि आपकी वितराग मुद्रा संसार के इन भौतिक पदार्थों को स्पर्श कर ही नहीं सकती। शुद्ध चेतना का निर्माण आपने किया था। भगवान पता है आपके, जब इन सारे देवी देवताओं ने आपको समोशर निर्माण किया गया था, तो आपका वैसे तो आप एक ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी रिद्धि से, सिद्धियों से आपके 3 रूप और 3 दिशाओं में स्थापित किए। हूबहू आपके जैसे ही प्रतिमूर्ति वहाँ चारों दिशाओं में विराजमान, चारों दिशाओं में सिंहासन, चारों दिशाओं में ऐसा लग रहा था कि साक्षात अरहंत ही बैठे हो। लेकिन आप एक ही तरफ, या तो उत्तर की तरफ आपका पूर्व मुख था, या फिर पूर्व की तरफ आपका सिंहासन मूल आप जनबिंब विराजमान थे। हे भगवान, आपके चारों सिंहासनों के बीच में एक बहुत अच्छा, सुंदर, मनोहारी, कांतिवान, तेजवान, रत्नों से सुशोभित पृथ्वी काय से निर्मित एक अशोक वृक्ष भी था। आपके मस्तक के पीछे एक सूर्य के समान तेज प्रदान करने वाला एक भामंडल, आभामंडल देवताओं के द्वारा निर्माण किया गया था। और कोई भी संसारी जीव आता है, उसके सामने जब खड़ा रहता है तो उसके 7 भव पहले के 7 भव बाद के उसको दर्शन हो जाते थे। और ऐसा यह आपका समोशरण बा, एक छोटा सा सिंहासन, उसके बगल में एक अशोक वृक्ष जिसमें नाना प्रकार के वैडूर्य मणि, रजतकांत, रजत मणि, अनेक प्रकार के स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित वह अशोक वृक्ष भी था। भगवान, वैसे तो मैं ज़्यादा डिटेल जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि बहुत बड़ा विशाल योजनों तक फैला हुआ वह हीरों से, जवाहरतों से, चांदी से, सोने से, पद्म रागमणि, वैडूर्य रागमणि, रजतमणि, अन्य प्रकार के कांतिमान चंद्रकांत मणि, गरुड़ मणि आदि प्रकार के रत्नों से सुशोभित वहाँ वह स्फटिक मणि के सीढ़ियों से निर्मित वह सारा समोशरण था। वहाँ बहुत सारे ऐसे खाने बने हुए थे जिन खानों में मुनि बैठते थे, आरिका बैठते थे, श्रावक श्राविका बैठते थे, पशु पक्षी बैठते थे। और इन सारे पशु पक्षियों को आप दया से, करुणा से ओतप्रोत होकर के बहुत सारा तत्व का ज्ञान देते थे। जीव क्या है, अजीव क्या है, पुद्गल क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, नाना प्रकार के जीवों को उद्बोधन दे करके उन सारे जीवों के मन में जो भोग, वैभव, समृद्धि, अनेक प्रकार के संपदा, इंद्रियों की लालसाओं से भरा हुआ उनका जो चेतना था, वो चाहते थे कि आप इन सारी चीज़ों से उनका चित्त मलिन था, वो मलिन चित्त उनका शांति को प्राप्त हो, शुद्धता को प्राप्त हो। ये संसार के नश्वर भोगों को छोड़ करके वह शाश्वत सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा से भरे रहे, ऐसा ही आपका एक मनोभाव था। और ऐसे ही भाव से वहाँ प्रेरित होकर के समोशरण में बहुत अच्छे से, क्योंकि भगवान वहाँ आपके शरीर से निकलने वाली कांति तेज इतना दिव्य था कि वहाँ हजारों सूरज का प्रकाश भी अगर आपके समोशरण पर प्रकाशित करने की कोशिश की जाए तो भी वह हजारों सूर्य का तेज भी वहाँ फीका पड़ जाए, इतना वहाँ सुंदरता से, प्रकाशों से भरा हुआ आपका समोशरण था। दुखी जीव, परेशान जीव, अशांत जीव, दीनहीन जीव, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे जीव वहाँ आकर के अपनी सारी आधि व्याधि उपाधियों को दूर कर रहे थे। भगवान वही आपका यह समोशरण था जिसमें लंगड़े आकर के अपने पैरों को स्वस्थ करते थे, लूले आकर के अपने हाथों को स्वस्थ कर लेते थे, अंधा आकर के अपनी दृष्टि प्राप्त कर लेता था, बहरा आकर के अपने कानों को प्राप्त कर लेता, अनेक प्रकार के शरीर में आदियाँ व्याधियाँ, रोग विपत्तियाँ लेकर के आते थे। और उनकी वह रोग आदियाँ व्याधियाँ उनकी तत्क्षण वो समोशरण की भूमि पर अपना प्रवेश करते ही वहाँ वो सारी प्रकार के आनंद से भर जाते थे। यहाँ तक नहीं प्रभु कि खाली मनुष्य, त्रियंच और देवी देवताओं को ये लाभ मिलता था, ऐसा नहीं है। 12 मासी अनेक अनेक ऋतुओं में जो फल फूल वृक्षों पर लगते थे, वो अचानक ही 100 योजन की दूरी पर उन सारे वृक्षों पर भी वही सारे फल प्रकट हो गए थे जो उनके ग्रीष्म काल में, शीतकाल में और वर्षा ऋतु में जो फल लगते थे, वो आपके समोशरण, आपका केवल ज्ञान होने मात्र से भी उन सारे वृक्षों पर वह फल प्रकट हो गए थे। और भगवान पता है, ये जो पवन का एक देवता होते, वायु का एक देवता होते, वह अग्नि का एक देवता होते, अग्नि की रक्षा करने वाले अथवा अग्नि में स्थापित देवता होते, कुछ पवन वायु के, कुछ भूमि देवता होते, वो सारे देवता वहाँ उपस्थित होते। तो पवन जाति के जो देवता होते वह आकर के वहाँ सुगंधित वायु प्रवाहित करते थे। जो भूमि से संबंधित जुड़े हुए देवी देवता होते वहाँ आकर के भूमि को निष्कंटक बनाते हैं, अनेक प्रकार के गुणों से सुशोभित बनाते हैं, ताकि उस धरती से भी मंद मंद खुशबू बाहर प्रकट होने लग जाती है। जो अनेक प्रकार के पुष्प वृष्टि करने वाले देवी देवता होते वह छोटे 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 मृदु कल पुष्पों की वृष्टि निरंतर उस समोशरण में प्रत्येक भव्य जीव पर वर्षा होती रहती है। वैसे तो जिनेंद्र भगवान आपको कोई पुष्प वृष्टि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सारे संसार के अज्ञानी जीव आपकी सेवा, आपकी भक्ति करके आपके हृदय को प्रसन्न करने की एक नाहक चेष्टा मात्र करने के लिए वहाँ पुष्प वृष्टि करते थे।
ये सारे समोश्वरण की रचना को आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वहाँ सारे सौधर्मेंद्र आदि आ करके आपके लिए, आपकी भक्ति वशात वहाँ आपके मन जीतने के लिए, आपकी आत्मा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से एक नाहक चेष्टा के रूप में वहाँ समोश्वरण की रचना करते थे। और भगवान पता है, ऐसा वह समोश्वरण आपके बीच में बैठे थे। भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभानम, आपके शरीर, आपके केवल ज्ञान से प्रकट यह जो रोशनी थी, आपके सर्वांग शरीर से निकलने वाली रोशनी के सामने वैसे जो सूर्य का तेज फीका था, फिर भी ये जो देवी देवता है जो स्वर्ग से आते हैं, पता है भगवान ये स्वर्ग से देवता आपके पास क्यों आते हैं और कैसे आते हैं? जब से पहले तो उनको जब केवल ज्ञान हुआ ऐसा प्रकट होता है, मालूम होता है इन सारे देवी देवताओं को, तो तत्क्षण वो अपने सारे देव समूह को आमंत्रित करते हैं कि आ जाइए। कुछ देवताओं को वहाँ ऐरावत हाथी बनने के लिए कहा जाता है, कुछ देवताओं को वहाँ घोड़ा बनने के लिए, हाथी बनने के लिए, ऊँट बनने के लिए, मयूर बनने के लिए कहा जाता है। जो जो देवता जिस जाति का होता है, जिस देवता का जो कर्म होता है, वह देवता अपनी उसी वेशभूषा में, उसी प्रकार की व्यवस्थाओं में अपना रूपांतरण विक्रिया रिद्धि से कर लेते हैं। और बड़े बड़े उन्नत जो इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष आदि ऊंचे पदों पर रहने वाले जो देवी देवता होते हैं, इन सारे वाहन जाति के देवताओं के ऊपर बैठ करके विराजमान हो करके वो जिनेंद्र भगवान के समोश्रण में उनके दर्शन करने के लिए तैयार हो जाते। जब देवता तैयार हो जाते हैं तो अपनी देवियों को आमंत्रित करते हैं, देवियों को भी साथ लेते हैं। वो भी देवियाँ अपनी श्रृंगार के सारी चरम सीमा पर पहुंच करके अपने हाथों पर रत्नों से निर्मित थाल ले करके और दिव्य धूप, दिव्य तेल, अन्य प्रकार के सारे अष्टमंगल द्रव्य जो दिव्यमान रत्नों से निर्माण थे, ऐसे वह अष्टमंगल द्रव्य जो शाश्वत शुद्ध होते हैं, उनकी शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसे उत्कृष्ट सर्व मांगल्य से युक्त, सर्व गुणों से युक्त, सर्व रिद्धि सिद्धि से युक्त, अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से युक्त, जो आत्मा को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे उन अष्टमंगल द्रव्यों से भरी हुई थाली अपने हाथ में लेकर के वह ऐरावत हाथी पर बैठते हैं देवताओं के साथ, और बड़े संभल करके, क्योंकि प्रभु स्वर्ग से लेकर के यहाँ तक की यात्रा करोड़ों किलोमीटर की होती है, तो अपने आप को वह संभाल करके उन हाथियों पर, घोड़ों पर, मयूरों पर विराजमान होकर के वो सारे देवी देवता बैठते हैं और अपने हृदय में आपके लिए प्रेम, आपके लिए भक्ति, आपका आनंद, आपको कब देखा जाए, इसकी उत्कंठा से भरा हुआ जिनका मस्तिष्क था, ऐसे उत्कंठा से भरा हुआ मस्तिष्क लेकर के वह तत्क्षण पलक झपकते ही स्वर्ग से लेकर के आपके समोश्वरण के निकट उपस्थित होते हैं। भगवान वैसे तो देवी देवता आते तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा सारे आकर के आपके सामने खड़े होते, नहीं, वो आकर के ऐसे सुदूर आसमान में ही खड़े होते हैं और दूर से ही आपके सम्मान में वह हाथी से, घोड़ों से, ऊँटों से, मयूरों से उतर करके ससम्मान वहाँ से वह आकाश मार्ग से आपके सामने उपस्थित होने के लिए अत्यंत हर्ष से भरा हुआ हृदय लेकर के, आँखों में इतना उल्लास, आँखों में इतनी ताजगी कि हाँ मैं साक्षात अरहंत को देखने के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो देवताओं के पास बहुत सुख होता है, लेकिन वो सुख आपको देखने के सुख से कहीं गुना अनेक प्रकार के निम्न स्तर का होता है। संसार का सुख उस सामने कुछ भी मायने नहीं रखता जो आपको दिव्य दर्शन देखने के बाद होता है। कहते होंगे, रहते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, भोगते होंगे, नाना प्रकार के शरीर, रूप, लावण्य, सौंदर्य का आनंद स्वर्ग में मिलता होगा, लेकिन देवताओं को जो आपको देखने का सुख प्राप्त हो रहा था, वो वहाँ स्वर्गलोक में कहीं भी वह सुख नहीं था। ना उनकी आंखें, ना उनकी बुद्धि, ना उनका हृदय कहीं भी इतना सुखी ऊपर हो नहीं रहा था जितना कि इस भूमंडल पर आपका यह जो चार घातियाँ कर्म का विनाश करके जो जीवन मुक्त से ऊपर उठे हुए थे, संसार चक्र से बाहर आप आ चुके थे, ऐसा यह केवल ज्ञान से युक्त शरीर देख करके उनकी चेतना में एक आह्लाद उत्पन्न हुआ था। वैसे तो भगवान सौधर्मेंद्र जो होता है वो एक भवावतारी ही होता है, और स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में जिनेंद्र भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, शास्त्रों के प्रति स्वागात प्रेम है, भक्ति है, आनंद है, कई गुना ज़्यादा प्रकट होता है। इसलिए भगवान वो अपनी सारी देवी देवताओं को लेकर के उस ऐरावत हाथी से नीचे उतर जाते हैं। चले, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।